हर साल भारत के कई सारे लोग भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं। पहले वो वर्क या फिर स्टडी वीजा के ऊपर विदेश जाते हैं और फिर वहां पर कुछ साल काम करने के बाद वहीं की पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और फिर भारत की नागरिकता को छोड़कर वहीं की नागरिकता ले लेते हैं। कई सारे भारतीय जो विदेशों में जॉब्स या फिर स्टडी के लिए जाते हैं, कई बार वो वहां पर जाकर जाने अनजाने में किसी क्राइम या फिर इलीगल एक्टिविटी में भी शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद उनको उस देश के लॉ के अकॉर्डिंग उसी देश में जेल टर्म काटना पड़ता है। इसके अलावा कई विदेशी नागरिक ऐसे भी होते हैं जो अपने देश को छोड़कर भारत की नागरिकता ले लेते हैं, यानी भारत में बसना पसंद करते हैं। आज हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय सरकार ने पार्लियामेंट में एक डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि भारत के कितने लोग भारतीय नागरिकता को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, दूसरे देश के कितने लोग भारत की नागरिकता ले रहे हैं और भारत के कितने लोग दुनिया की अलग अलग जेलों में आज की डेट में सजा काट रहे हैं और उनमें सबसे ज्यादा संख्या कौन से रीजन में है। ये डेटा अपने आप में इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत के लोग जो काम की तलाश में विदेश जाते हैं उनमें से अधिकतर लोग एक ही रीजन की जेलों में बंद हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की नागरिकता छोड़कर कितने भारतीय लोग विदेशों में चले गए हैं। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर 2022 तक 1,83,741 भारतीय लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। पिछले साल 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी, यानी पिछले साल का रिकॉर्ड तो 31 अक्टूबर 2022 को ही टूट गया था। माना जा रहा है कि इस साल 2022 में 2 लाख से ज्यादा भारतीय लोग भारत की नागरिकता को छोड़ देंगे। साल 2015 से अब तक 11,17,086 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। भारत में कई सारे लोगों का कहना है कि भारतीय सरकार को ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान लाना चाहिए, यानी भारत के साथ साथ दूसरे देश के नागरिक भी। अगर भारतीय किसी और देश के नागरिक बनते हैं तो उनसे भारत की नागरिकता ना छीनी जाए, वो भारत के भी नागरिक रहें। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ड्यूअल सिटीजनशिप लानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दूसरा डेटा है कितने लोगों ने भारत की नागरिकता ली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में जाने वाले लोगों की संख्या जहां पर एक तरफ लाखों में है, वहीं जो लोग भारत की नागरिकता लेने वाले हैं, यानी भारत की नागरिकता लेने वाले लोगों की संख्या है वो लाखों तो छोड़ दो, ना हजारों में है और ना ही 100 में है, वो बस डबल डिजिट का फिगर है। क्योंकि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत की नागरिकता लेने वाले 90% लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से होते हैं, इसलिए इस डेटा में इन 3 देशों से आए लोगों को कंसीडर नहीं किया गया है। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर 2022 तक केवल 60 फॉरेनर्स ने भारत की नागरिकता ली है। पिछले साल कुल 41 फॉरेनर्स ने भारत की नागरिकता ली थी। वहीं साल 2015 से अब तक 792 लोगों ने भारत की नागरिकता ली है, यानी भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या 11,17,000 है, मगर कबूल करने वाले 1,000 तक भी नहीं है। एक और डेटा जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में जारी किया है वो ये है कि कितने भारतीय लोग विदेशों में जेल टर्म काट रहे हैं, यानी किसी देश की जेल में बंद है। डेटा के मुताबिक 8,441 भारतीय नागरिक विदेशों की जेलों में बंद हैं, जिनमें कई लोग सजा काट रहे हैं और कई का ट्रायल अभी भी चल रहा है। ये फिगर हैरान करने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि भारत से लाखों लोग विदेशों में जाकर जॉब्स कर रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है कि 8,441 में से 4,389 भारतीय लोग अकेले गल्फ देशों की जेलों में बंद हैं, या फिर ये कह लो कि गल्फ के 6 देशों की जेलों में बंद हैं। डेटा के मुताबिक यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन की जेलों में भारत के 4,389 लोग बंद पड़े हैं। ये विदेशी धरती के ऊपर जेल टर्म काट रहे भारतीय लोगों का 52% बनता है। यानी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 195 देशों में से केवल 6 देश में आधे भारतीय लोग जेल टर्म काट रहे हों। इसका मतलब है कि जो भारतीय जॉब्स के लिए गल्फ देशों में जाते हैं उनका वहाँ पर शोषण किया जाता है। वो अगर अरब एम्प्लॉयर की बात ना माने तो उनको झूठे केसेस में जेल में बंद कर दिया जाता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति गल्फ देशों में जाकर जॉब करने में इंटरेस्टेड हो तो उसको ये बात पहले से इन्फॉर्म कर दें।